ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 4 ओवर का यह मैच विश्वजीत ठाकुर एंड कंपनी को अब सोचना यह होगा कि जितना ज्यादा हो सके कम समय में वो इन 4 ओवर को खत्म करे ताकि सूरज की रोशनी में उन्हें भी दूसरे सत्र में बल्लेबाजी करने का मौका मिले। तो बगैर टाइम पास ये 4 ओवर खत्म करने हैं। सार्थक उरण जिनके पैकर हैं नीलेश दादा पाटिल, जिनकी एक प्रतियोगिता 2021 जनवरी में यह प्रतियोगिता आएगी। नीलेश दादा पाटिल इनकी डे की प्रतियोगिता यानी कि अपकमिंग टूर्नामेंट्स में एक प्रतियोगिता आने वाली है लोगों का मन जीतने वाली। लेकिन फिलहाल यहां पर कौन से खिलाड़ी, भिवंडी से आए हुए खिलाड़ी क्या दिल जीतेंगे दर्शकों का, या फिर घरेलू मैदान लगभग ये माना जाएगा क्योंकि उरण और पनवेल काफी नजदीक है, घरेलू मैदान माना जाएगा और पूरे रायगढ़ का सपोर्ट होगा यहाँ पर उरण तहसील के इन खिलाड़ियों को। सार्थक वहीं दूसरी तरफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट का पूरा सपोर्ट होगा भौमिक भिवंडी को। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद विश्वजीत ठाकुर की इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर, वाइडिश लॉग ऑन पर इस गेंद को फील्ड किया। हालांकि सिंगल मिला जयेश पाटिल को, सिंगल के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई है। 4 ओवर का ये मैच भौमिक भिवंडी बनाम सार्थक उरण की तगड़ी स्टार कास्ट प्लेइंग 11 यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ भिवंडी की तगड़ी स्टार कास्ट हमें नजर आ रही है। आन बान और शान की यह लड़ाई, एक भिवंडी तहसील के लिए टीम लड़ रही है तो दूसरी टीम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के उरण तहसील की आन बान शान के लिए लड़ रही है। और ये क्लीन बोल्ड अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी और इस प्रतियोगिता में एक कीर्तिमान जरूर हासिल किया। पवन केड़ी ने 3 बार लगातार 0 पर आउट, लेकिन फिर भी देखिए हरफन मौला खिलाड़ी है क्योंकि वो जानते हैं क्रिकेट में ऐसे बैड पैचेस आते रहते हैं। आज किसी और का दिन होगा, आने वाले दिन उनके होंगे, ये क्रिकेट है। क्योंकि एक एक दिन किसी ना किसी नाम पे, किसी ना किसी के नाम पे लिखा होता है। तीनों मैच पे 0 पर आउट, लेकिन फिर भी वो टेंशन नहीं ले रहे क्योंकि जानते हैं एक नया सवेरा, क्योंकि हर दिन एक नया सूर्योदय होता है। कल उनके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। विश्वजीत ठाकुर आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डाल रहे हैं। विश्वजीत ठाकुर ये जानते हैं क्योंकि उनका एक अच्छा ओवर आना उनकी टीम सार्थक उरण के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि जितना बड़ा मंच उतना बड़ा परफॉर्मेंस, ये विश्वजीत ठाकुर की खासियत है। हमने इंडिया बनाम पाकिस्तान मुकाबला देखा, कई खिलाड़ियों की चर्चाएं हुई, लेकिन इस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया शुरुआती 3 झटके देकर। लेकिन ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल भौमिक भिवंडी का बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 2 रन। अच्छा ओवर जा रहा है। इस ओवर की अब तक 3 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। कल रायगढ़ के कई दिग्गज खिलाड़ी हमने खेलते हुए देखे तहसील हाफ में, यहाँ पर भी सार्थक उरण में रायगढ़ के दिग्गज खेलते हुए नजर आए। ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, 2-2 खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, लेकिन आखिरकार इस कैच को लपका समर्थ कड़ू ने आखिरी क्षणों तक इस गेंद के ऊपर नजरें जमाई रखी। और जो दर्शक यहाँ पर 50 प्लस होंगे उन्हें याद आया होगा 1983 के विश्व कप का फाइनल जो भारत ने जब जीता था, तो ऐसे ही विवन रिचर्ड का कैच लपका था कपिल देव निखंज ने, और उस वजह से उस वर्ल्ड कप को जीतने में, जो भारत ने पहला जीता था, उस वर्ल्ड कप को जीतने में भारत को मदद मिली थी। तो ये होता है, अच्छी फील्डिंग आपकी टीम के लिए बेहद ज़रूरी होती है। चाहे आप टेनिस क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप लेदर क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, या वनडे या T20 या शॉर्ट टर्म क्रिकेट, टेनिस का या 3-4 या 5 ओवर वाला, फील्डिंग डिपार्टमेंट आपका अच्छा होना ज़रूरी है। हमेशा साउथ अफ्रीका के बारे में यह कहा जाता था 250 अगर अफ्रीका ने बनाए पहले इनिंग में, तो समझिए आपको 275 रनों का पीछा करना है, क्योंकि उस टीम में थे जॉन्टी रोड्स फील्डर के तौर पर। लगातार दूसरा कैच लिया गया समर्थ कड़ू द्वारा, और इन 2 विकेटों के कारण विश्वजीत ठाकुर तहसील वाइज हाफ में फिर से एक बार हैट्रिक के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। हालांकि ये मेरे लिए आज के दिन के आखिरी ओवर है, फिर भी मैं सूचना देना चाहूंगा, कोरोना योद्धा पुरस्कार प्राप्त तेजस मात्रे
द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई प्रतियोगिता है। सोशल डिस्टेंसिंग सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा आप बनाए रखें, क्योंकि हमें कोविड को हराना है और क्रिकेट की इस जंग को जीतना है। और जंग ऐसी नहीं जीती जाती, डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन हमें अपनी जिंदगी में रहना होगा, क्योंकि कुछ काल हमारे लिए ऐसा आया सब कुछ थम चुका था, लेकिन फिर से एक बार दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं कि चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आत्मनिर्भर बनो। लेकिन उसके लिए हमारा वेल डिसिप्लिन होना जरूरी, जिस तरह तेजस मात्रे ने हमें सूचना ही दी है। फिलहाल एक वेल डिसिप्लिन गेंदबाजी हो रही है ग्राउंड के ऊपर। सार्थक कुरण के लिए विश्वजीत ठाकुर, जिन्होंने क्रिकेट में कई लोगों का दिल जीता, टेनिस क्रिकेट का विश्व जीतने वाला यह खिलाड़ी। लेकिन वहीं भिवंडी की तरफ से नेट नंबर 5 की पोजीशन पर आ चुके हैं हेमंत हरड़, स्ट्राइकर 8 बार, और यह दोबारा हैट्रिक हासिल की। मैंने पहले कहा था विश्वजीत ठाकुर के सितारे 7वें आसमान पर है। अगर आपके सितारे गर्दिश में हो तो हालत होती है पवन किरणी की तरह, 3 बार 0। लेकिन अगर आपके सितारे 7वें आसमान पर हो विश्वजीत ठाकुर जैसे, तो एक ही प्रतियोगिता में एक ही दिन में लगातार दूसरी बार हैट्रिक। इस पूरी प्रतियोगिता में ग्रामीण और तहसील भाई साहब को जोड़ते हुए 8 ओवर अब तक डाले विश्वजीत ठाकुर ने, 46 रन दिए और 14 विकेट हासिल किए। और सोचिए उनमें 8 ओवर में, उनमें 1 ओवर में 17 आए, बाकी कितनी अच्छी गेंदबाजी हुई है। तो यह है बड़े खिलाड़ी की बड़ी निशानी। फिलहाल 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल मैंडेटरी पावर प्ले में 4 विकेटें यहां पर निकाली है विश्वजीत ठाकुर ने, महज 2 रन दिए। और इन 2 रनों के कारण बैकफुट पर नजर आ रही है भौमिक भिवंडी। लेकिन बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को अब अच्छा खेलना होगा। कुमार, जिन्होंने पहले मैच में 50 बनाए थे, कुमार गौंड 15 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली थी। उस पारी को दोहराना होगा कुमार को, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। पहला ओवर जो एक्शन किया था विश्वजीत ठाकुर ने, 4 विकेट निकालकर उस एक्शन के ऊपर इस दूसरे ओवर में रिएक्शन दिखाना होगा। क्योंकि क्रिकेट में अगर नहले पे दहला ना हो, क्रिकेट में अगर एक्शन पे रिएक्शन ना हो, क्रिकेट में अगर टिट फॉर टैट ना हो, तो इस खेल में मजा नहीं आता। राइट आर्म राउंड द विकेट अभिजीत ठाकुर द्वारा डाली गई है गेंद, हल्के हाथों से कुमार ने इस गेंद को खेला, सिंगल जरूर मिला शॉर्ट पॉइंट के ऊपर, सिंगल। और इस सिंगल के बदौलत टीम का टोटल बढ़ता हुआ 3 रन। हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के एक और बेहतरीन कमेंटेटर गोरक्षनाथ पवार और रोशन सपकाड़, इन दोनों की तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है तेजस मात्रे की केंजल ट्रॉफी उप सरपंच ट्रॉफी 2020 के लिए। फिलहाल 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है अभिजीत। राइट आर्म ओवर द विकेट ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेलना, जहां गेंद जा रही है डीप के लक्ष्य क्षेत्र पर, खराब फील्डिंग हुई और उस खराब फील्डिंग के कारण मिले 4 रन। देखिए क्रिकेट में आप पल भर में हीरो बनते हैं तो पल भर में जीरो। जिस समर्थ ने अच्छी फील्डिंग कर लगातार 2 कैचेस लपके, उसी समर्थ से गलती हुई और जो बाउंड्री नहीं होनी चाहिए थी वो डीप को बाउंड्री के बाहर 4 रन हासिल करने का मौका मिला बल्लेबाज महेंद्र माघे को। तो ये क्रिकेट है। श्रेयस पाटिल दिघोड़े, किरण पाटिल चिरले, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है सार्थक उरड़ को। लेकिन यहां पर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, संदीप पाटिल ने विकेट के पीछे अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। सार्थक उरण अपने अलग ही अंदाज में आ चुकी है। नीलेश दादा पाटिल की ये टीम काफी अच्छा खेल रही है। मुड़ेखंड के जीवित उनकी टीम के कप्तान है रायगढ़ प्रीमियर लीग में, तो वो भी टीम अच्छा खेलेगी इस उम्मीद के साथ हम इस टीम के साथ चलेंगे। लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा शायद बाहर, संतोष चौधरी का वाइट बॉल का इशारा और इस वाइट बॉल के जरिए 8 रन। शाम का वक्त है कुणाल सर, कम से कम 35-40 का होना जरूरी है 4 ओवर में, ताकि एक फाइटिंग टोटल, जिस तरह भावेश सर जैसे गेंदबाज, विवेक शेलार जैसे गेंदबाज इस भौमिक भिवंडी में मौजूद हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए 35-40 रन भी यहां पर एक फाइटिंग टोटल हो सकते हैं। और शायद मेरी ये बात बल्लेबाज के कानों में गई, तुरंत उस बात के ऊपर अप्लाई हुआ और नंबर आया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर क्रॉस बैटेड शॉट के साथ महेंद्र द्वारा लगाया गया यह बेहतरीन छक्का, नीचे 10 रन। तो टीम का टोटल 14, 4 विकेटों के नुकसान पर
4 विकेटों के नुकसान पर 14 रन। दूसरा ओवर चल रहा है। दूसरे ओवर की अब तक 4 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं। आखिरी 2 गेंदें शेष हैं। टीम का टोटल यहां पर 14 आ चुका है। सार्थक उरण बनाम भौमिक भिवंडी के बीच की यह कांटे की टक्कर। कल हमने देखा नवीश विचुम्बे सुपर 3 में पहुंच चुके हैं और आज ये सुपर 3 क्वालिफाई मैच और ये विकेट मिल सकता है अभिजीत ठाकुर को। और विकेट नंबर 5वां महेंद्र के पारी का अंत हो चुका है। 5 विकेटों के नुकसान पर 14 पर खेल रही है इस दूसरे ओवर में भौमिक भिवंडी। तो नए बल्लेबाज भावेश पवार, आखिरी 2 ओवर्स में कुछ अच्छा करना होगा। कम से कम 35-40 तक पहुंचाना होगा। प्रति ओवर 10 की औसत जरूरी है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि इस ग्राउंड की बार बार मैं ये कह रहा हूं भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि ये बैटिंग पैराडाइज माना जाएगा। बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग, जहां पर हम पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं बल्लेबाजों का बल्लेबाज सरेआम कत्लेआम कर रहे हैं। गेंदबाजों का सरेआम कत्लेआम हो रहा है गेंदबाजों का बल्लेबाजों द्वारा, इस ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कॉन्फिडेंट है बल्लेबाज। और ये देखिए क्या खूबसूरत खेला, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से सीधे बल्ले से खेलते हुए बहुत ही बढ़िया लंबा छक्का लगाया बल्लेबाज कुमार ने। यह छक्का दागा जो जरूरत बन चुका था टीम भौमिक भिवंडी के लिए। टीम का टोटल 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। प्रति ओवर 10 की औसत आ चुकी है। लेकिन विश्वजीत ठाकुर एंड कंपनी से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बगैर टाइम पास आप खेले, ताकि सूरज की रोशनी में आपको भी खेलने का मौका मिले पूरे 4 ओवर। यह आपके ऊपर निर्भर है। जितना ज्यादा टाइम पास होगा उतना ज्यादा आप ही का नुकसान हो सकता है दूसरे सत्र में। और दूसरे सत्र में भी मैं भौमिक भिवंडी के कप्तान से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि जितना जल्द हो सके वो भी स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाकर 4 ओवर को पूरा करे, ताकि खेल में दोनों टीम बनी रहे। टीम का टोटल 20 रन प्रति ओवर 10 की औसत से। गेंदबाज आयुष कोड़ी, यंग टैलेंट, दिघोड़े गांव से उभरता हुआ रायगढ़ टेनिस के क्षितिज पर आ चुका है। 24 लाइव इवेंट्स के जरिए जितने भी व्यूअर्स, फिर एक बार मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा इस प्रतियोगिता में। केंजल ट्रॉफी और उप सरपंच ट्रॉफी 2020 कोरोना योद्धा पुरस्कार प्राप्त तेजस मात्रे ऑर्गेनाइज साथ दे रहे अमरशेठ मात्रे और विशाल जीतेगा। लेकिन यह बढ़िया रिवर्स स्वीप दागा डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 6 रन भावेश पवार के बल्ले से निकला हुआ यह बेहतरीन छक्का। हालांकि सर का ओहदा इन्हें हासिल है, सर डॉन ब्रैडमैन, सर सचिन रमेश तेंदुलकर, सर विवियन रिचर्ड्स, टेनिस क्रिकेट के एक और सर भावेश पवार, जिनके बल्ले से निकला हुआ डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर रिवर्स स्वीप के जरिए लगाया गया यह बेहतरीन छक्का। 26 पर आता हुआ टोटल। गेंदबाज आयुष ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला। 27 पर आता हुआ टोटल। क्या ठाणे डिस्ट्रिक्ट से आई हुई भौमिक भिवंडी क्या इस मैच को अपने घर भिवंडी ले जाएगी, या फिर उरण से आई हुई रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की सार्थक उरण क्या अपने घर एक ट्रॉफी लेकर जाएगी सुपर 3 में पहुंचकर? 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आयुष करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद। हालांकि मिड ऑफ के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया, रन आउट का खतरा था, लेकिन मिला सिर्फ 1 रन। और इस 1 रन के साथ जो कुमार ने खेली थी सीधे बल्ले से 3 गेंदें अब तक डाली गई है आयुष कोड़ी द्वारा। 8 रन आ चुके हैं। इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का दागा था भावेश पवार ने, जिस वजह से रन मिले 6 और उसके बाद एक सिंगल निकाला और उसके बाद कुमार ने 1 सिंगल निकाला। कुल मिला के 8 रन 3 गेंदों में अब तक आ चुके हैं। ये नो बॉल, कमर के ऊपर की फुल टॉस। अगली गेंद होगी फ्री हिट। फ्री हिट का मतलब है जैसा चाहे वैसा मारो। फ्री हिट यानी कि दिल की ख्वाहिश को पूरा करने वाली ये गेंद, जैसा चाहो वैसा मारो। फ्री हिट
ये 9 ओवर नंबर चल रहा है तीसरा, अभी भी 9 गेंदों का खेल इस इनिंग का शेष। फ्री हिट क्या निकाला, इस गेंद को खोद क्या निकाला, यॉर्कर लेंथ गेंद को, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर हमें नजर आई किशोर घरत द्वारा, लेकिन रन आए, 2 रन आए। अब तक इस ओवर में आ चुके हैं 11 रन। अभी भी 2 गेंदों का खेल इस ओवर में शेष है। 31 रन औसत तो काफी अच्छी बनाई जा चुकी है। 31 रन तीसरे ओवर में आ चुके हैं। तीसरे ओवर के अभी भी 2 गेंदें शेष हैं और ये नंबर आया 6 और इस 6 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। धीरे धीरे जो फैसला लिया गया था जेपी द्वारा, यानी कि जयेश पाटिल द्वारा पहले बल्लेबाजी करने का, अब वो सही साबित हो रहा है, क्योंकि पहले ओवर में जिस तरह से विश्वजीत ठाकुर ने महज 2 रन दिए और उसके बाद यहां पर 37 रन में देख रहा हूं, यानी कि अब तक 11 गेंदों में 35 रनों को हासिल किया और विकेटें भी 5 जाने के बावजूद, यानी कि जो निचले क्रम के बल्लेबाज है कुणाल सर, वो काफी अच्छा खेल रहे हैं। अपनी भिवंडी की आन बान शान को बचाए रखने के लिए 100% से भी ज्यादा कमिटमेंट दे रहे हैं और ये सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, गेंद हवा में और ये लगातार इस ओवर में दूसरा छक्का आया भावेश पवार सर के बल्ले से और इस छक्के के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 43 रन। पहला ओवर जो बना था सार्थक उरण के लिए, लेकिन उसके बाद अभिजीत ठाकुर ने दिए 18 और उसके बाद आया आयुष कोड़ी ने दिए 23 रन, कुल मिला के 43। तो इस मैच को लाइव देख रहे हैं समाधान पाटिल दिघोड़े और रोहन भोईर धाकटी सुई, जिन्होंने दुर्वा 11 दिघोड़े को फ्रेंचाइज किया है, जो टीम सुपर 4 में पहुंच चुकी है। लेकिन यहां क्या होगा, नीलेश दादा पाटिल ने जो फ्रेंचाइज किया इस टीम को, सार्थक उरण को, क्योंकि अब रन बन नहीं रहे हैं, बल्कि कांचन पालकर बिन बादल बरसात की तरह भौमिक भिवंडी के लिए ये रन बरस रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट, समर्थ कड़ू, ओवर नंबर 4। तिरतालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये थोड़ा लंबा शॉट ऑफ लेंथ था, लेकिन समझ नहीं पाए, विकेट निकाला समर्थ कड़ू ने। बहुत ही बढ़िया आज परफॉर्मेंस हुआ इनका बतौर गेंदबाज, काफी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। मेडन ओवर भी करने का सम्मान उन्हें मिला और 24 लाइव इवेंट्स द्वारा उस मेडन ओवर को बार बार दिखाया जा रहा है यूट्यूब के जरिए। टीम का टोटल 43। नए बल्लेबाज शाम, तो नए बल्लेबाज शाम मैदान के अंदर जा रहे हैं। तो नए बल्लेबाज शाम आ चुके हैं। विकेटें जा चुकी है 6 विकेटों के नुकसान पर 43 रन। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश अपील की गई, लेकिन 2 डॉट गेंदें डाली समर्थ कड़ू ने, जो जरूरत बन चुकी थी सार्थक उरण के लिए, क्योंकि औसतन गेंदबाजी होना सीमित ओवर के क्रिकेट में जरूरी है। एक अच्छा ओवर, बार बार मैं ये कहता हूं, सीमित ओवर के क्रिकेट में एक अच्छा ओवर आपका खेल बनाती है। उस खेल को बनाने के चक्कर में ये ओवर डाला जा रहा है सार्थक उरण की तरफ से समर्थ कड़ू द्वारा, और ये जरूरी भी है। वहीं दूसरी तरफ जो 43 है, उसे किस तरह से 60 बना दिए जाए, इस बारे में सोचना होगा भौमिक भिवंडी के बल्लेबाजों को। ये देखिए समर्थ कड़ू लगातार 3 डॉट गेंदे, 2 विकेटें निकाली। काबिल तारीफ वापसी में कहूंगा सार्थक उरण के सीनियर खिलाड़ी, जिन्हें रायगढ़ का क्रिस गेल जाना जाता है, और रायगढ़ के इस क्रिस गेल ने हालांकि यहाँ की बाउंड्री छोटी होने के बावजूद उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन जितनी अच्छी गेंदबाजी की है, इस गेंदबाजी के लिए जब तक ये किंजल ट्रॉफी, उप सरपंच ट्रॉफी चलती रहेगी, सालों साल ये गेंदबाजी उनकी चर्चा में रहेगी। टीम का टोटल 43 वहीं पर रुका हुआ। 3 गेंदे इस ओवर की अब तक समाप्त हो चुकी है। समर्थ कड़ू एक ऑलराउंडर का परफॉर्मेंस यहां पर निभाते हुए काबिल तारीफ बल्ले गेंदबाजी हो रही है।
तो 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस ओवर की चौथी गेंद, समर्थ कड़ू फिर से एक बार, एक रन तो जरूर मिलेगा। दूसरा रन चुराने की कोशिश, कामयाबी मिली। 45 पर आता हुआ टोटल। 4 गेंदें अब तक इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। आखिरी 2 गेंदें शेष, आखिरी 2 गेंदें शेष हैं। इसके बाद माइक्रोफोन पर दूसरे सत्र के लिए आएंगे कुणाल दाते सर। आज ढेर सारा विश्राम हम लोगों ने दिया हमारे साथी यंग हैंडसम एंड चार्मिंग बॉय सागर मांडवकर को। तो कल बहुत बड़ी एनर्जी के साथ उनकी कमेंट्री होगी, क्योंकि कल ओपन हाफ है। और बीच बीच में हमने देखा पव्या भाई, और ये जरूर बताऊंगा मैं, लेकिन ये बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक। गेंदबाज के गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल किया गया, महज दिशा दी बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने। नंबर मिला 4 शाम ने, और इन 4 के साथ टोटल बढ़ता हुआ। हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा था डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, उस वजह से टोटल हुआ 49। इस ओवर की आखिरी गेंद 49, क्या 50 प्लस होंगे? क्या गेंद डॉट डाली जाएगी? और ये क्लीन बोल्ड, काफी बढ़िया ओवर, मैच 6 रन वाला ओवर। समर्थ कड़ू ने विकेट निकाली 3 इस ओवर में, मैच दिए 6 रन। भले ही एक बाउंड्री खाई हो, लेकिन टीम के वापसी वाला ओवर किया। 50 की दूरी तय करनी आने वाली 24 गेंदों में। रनों और गेंदों के बीच का फासला है 26। सार्थक उरण के रण बांकुरे, छोटा पैक बड़ा धमाका। संदीप पाटिल क्या इन रनों का पीछा करेंगे? विश्वजीत ठाकुर जिन्होंने टेनिस क्रिकेट विश्व जीता है, क्या वो इन रनों का पीछा करने का दमखम रखते हैं? या फिर रायगढ़ टेनिस की दुनिया में एक मैच में जिन्होंने अनहोनी को होनी करके दिखाया, जो खिलाड़ी है जीवित माद्रे, क्या इस मैच को जिताने में कामयाबी हासिल करने में, इस मैच को जितवाने में क्या सार्थक उरण को कामयाबी हासिल करने का मौका देंगे? इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे मेरे साथी कुणाल दाते। धन्यवाद तेजस जी, धन्यवाद सभी दर्शकों का जिन्होंने आज के दिन हमें सुना और हमारी हौसला अफजाई की। धन्यवाद किंजल ट्रॉफी के सभी ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने आज के दिन इस इतने बड़े हाफ में इतने बड़े खिलाड़ियों के सामने उनके खेल के ऊपर कमेंट करने का हमें मौका दिया। और अब मिलेंगे अगले साल इसी किंजल ट्रॉफी में, लेकिन तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा। धन्यवाद प्रवीणजी। 50 रनचं लक्ष या मॅच मध्ये ठेवण्यात आले। किंजल ट्रॉफी, उपसरपंच चषक, आणि आज ज्यांच्या आवाजाने ही स्पर्धा दुमदुमून गेली, अक्षरशः रायगड समालोचक असोसिएशनचे अतिशय नामांकित असे समालोचक, हिंदीची बुलंद तोफ, आपल्या रायगड परिसरातली मॅन फ्रॉम पोइंजे प्रवीण दुगाडे यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक तेजस मात्रे करतात। 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाणारी स्पर्धा आज ज्यांच्या आवाजाने किंजल ट्रॉफी दुमदुमून गेली त्यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर होतोय। धन्यवाद प्रवीणजी दुगाडे, आपला अमूल्य वेळ तुम्ही या स्पर्धेसाठी आज दिलात। 50 रनचं लक्ष आहे या मॅच मध्ये। बॅक टू क्रिकेट। सुस्वागतम, पुन्हा एकदा सरचे स्वागत या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये। किंजल तथा उपसरपंच ट्रॉफी 2020 मध्ये
भौमिक इलेव्हन भिवंडी या टीमने लक्ष ठेवलंय निलेशदादा पाटील यांच्या टीमच्या समोर म्हणजेच सार्थक स्पोर्ट्स उरणच्या समोर 50 रनचं. 4 ओव्हरचा सामना 12.50 सरासरी ते गाठायची आहे. 50 रनपर्यंत पोचायचं असेल तर. आणि आत्तापर्यंत चांगला खेळ करत या दोन संघांनी इथपर्यंत मजल मारली आहे. आता ट्रॉफीच्या दिशेने जर वाटचाल करायची आहे, सुपर 3 मध्ये वाटचाल करायची आहे, तर ही मॅच जिंकणं तेवढंच गरजेचं आहे. उरण परिसरातील संघ एका बाजूला खेळतोय, दुसऱ्या बाजूला भिवंडीचा हा संघ. 2 तालुक्यातली लढाई आपल्या समोर या तालुकानिहाय गटामध्ये सुरू आहे. पहिला बॉल टाकण्यासाठी बॉलिंग मार्कवर येतोय हिमांशू पाटील, मॅन फ्रॉम अलिमगड. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल फुलर लेनचा होता, बॅकफुटला जाऊन अक्षरशः खोदून काढलाय कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. हा स्ट्रोक खराब फिल्डिंग आणि त्याचा फायदा इथे होतोय. संदीप पाटील पप्पू मॅन फ्रॉम सोनारी आणि त्याच्याबरोबर विश्वजित ठाकूर ही सलामीची जोडी. बिझी क्रिकेटर ग्राउंडमध्ये खेळत असताना सार्थक स्पोर्ट्स उरणकडून हिमांशू पाटील पहिलं षटक हाताळतोय. अतिशय कमी वयामध्ये यशाची खूप उपलब्धी ज्या खेळाडूंनी गाठली असा खेळाडू. चांगला सीमर आहे, लेफ्ट आर्म सीमर. पहिल्या ओव्हरमध्ये बॉलिंग करत असताना लक्ष्य पार करायचं 50 रनचं 12.50 सरासरीने. आणि ती सरासरी रोखायची आहे बॉलर्सला. हे कडवं आव्हान असेल या ग्राउंडवर. दुसरा बॉल भन्नाट वेग, परंतु आउटसाइड द ऑफ स्टंप बाहेर निघतोय. अंपायरचा इशारा येतोय, हा वाईड बॉल असेल. दबाव आहे दोन्ही संघावर. एका बाजूला सरासरी राखण्याचा दबाव, दुसऱ्या बाजूला जर आपण विचार केला तर विकेट घ्यायचे आहेत बॉलिंग करणाऱ्या टीमला, कारण या टीमकडे ताकद आहे वेगाने रन करण्याची. आणि संध्याकाळचं सत्र आहे, हवा विरळ होत चालली, सूर्य अस्ताला चाललाय, अगदी झाडांच्या आड लपलाय. आणि अशा परिस्थितीमध्ये स्कोर करणं देखील कठीण जातं. हा लोअर फुलटोस बॉल, बॅटची कडा घेतली, भरपूर वेगाने 1 रन घेण्याचा मानस इथे दाखवलाय. पाहूया अंपायर काय इशारा करतायत. आणि इथे तर सेलिब्रेशन सुरू केलंय भौमिक इलेव्हन भिवंडीने, परंतु तिसऱ्या अंपायरची मदत इथे घेतली आहे ऑन फील्ड अंपायर संतोष चौधरी यांनी. संतोष चौधरी मॅन फ्रॉम शिरडोन आणि जय पवार मॅन फ्रॉम कल्याण हे 2 पंच आजच्या दिवसामध्ये खूप चांगली भूमिका यांनी आज पार पाडली. पाहूया तिसरे अंपायर काय इशारा करतायत. 1 रन घेण्याचा प्रयत्न विश्वजित ठाकूरचा. रिस्की रन होती, जोखीम होती या रनमध्ये. आणि मला वाटतंय जावं लागेल त्याला, कारण सेलिब्रेशन तर सुरू केलं होतं भौमिक इलेव्हन भिवंडीने. त्यामुळे एक पहिला झटका बसतोय सार्थक इलेव्हन उरणला. निराश हताश नजरेने आता मात्र तंबूच्या दिशेने जात असताना विश्वजित ठाकूर. मोठ्या मॅचचा हा खेळाडू आणि तो आता तंबूच्या दिशेने परतलाय. अगदी निराश हताश. त्याचं कारण आहे या मॅचमध्ये त्याने हॅट्रिक घेतली, खूप चांगली बॉलिंग केली, बॅटिंगमध्ये त्याला परफॉर्मन्स देता आला असता, परंतु रनआउटच्या स्वरूपामध्ये आउट झालाय. नवीन बॅट्समन अभिजित ठाकूर. 50 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचं. टार्गेट मोठं आहे, कारण संध्याकाळचं सत्र आहे, हवा पूर्णपणे विरळ आहे, पक्षी अगदी घरट्याच्या दिशेने वाटचाल करतायत, सूर्य अस्ताला चाललाय, अगदी झाडांच्या आड जाऊन लपलाय. आणि अशा परिस्थितीमध्ये या रन चेस करणं खूप कठीण जाऊ शकतं. परंतु क्रिकेटमध्ये कुठलंच लक्ष कठीण नसतं, कुठलंच लक्ष तुम्हाला विजयाची गॅरंटी देऊ शकत नाही. मोठ्यात मोठं लक्ष चेस करण्यात आलंय, लहानात लहान टार्गेट डिफेंड करण्यात आलंय. कारण आजचीच मॅच घ्या, भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया 161 रनचं पाठलाग करत असताना ऑस्ट्रेलिया संघाला भारतीय संघाने 4 मुंड्या चीत केल्या. चांगली बॉलिंग केली भारतीय टीमने ऑस्ट्रेलियामध्ये. आणि यावेळेला फटका चांगला आहे, टायमिंग प्रॉपर, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अभिजित ठाकूरच्या बॅटमधून षटकार. मोठ्या आऊट झाल्यानंतर छोट्या ग्राउंडमध्ये आणि छोट्याच्या बॅटमधून मोठा षटकार. हीच खासियत आहे या दोन बंधूंची. आणि यंदाच्या सीझनमध्ये बॅटिंगमध्ये तर भन्नाट फॉर्ममध्ये अभिजित ठाकूर. मी जेव्हा जेव्हा बॅटिंग करताना पाहिले अभिजितला, तेव्हा तेव्हा त्याच्या बॅटमधून रन निघालेत. आक्रमक बॅटिंग केली आहे. बॉलिंगमध्ये भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे विश्वजित ठाकूर, बॅटिंगमध्ये भन्नाट फॉर्ममध्ये अभिजित ठाकूर. आणि त्याचमुळे 2 बंधूंचा बोलबाला रायगड क्रिकेटमध्ये नेहमीच राहिलाय. पुन्हा एकदा हिमांशू बॉलिंग मार्कवर. वेगवान बॉल समोर खेळलाय, समोर पडली थोडीशी कॅच. हेमंत हारड मला वाटते तिथं होता फिल्डर. आणि इथे रन मिळणार नाही. डॉट बॉलची समाप्ती. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे आतापर्यंत 9.
लक्ष्य पार करायचे 50 रनचं 9 रन झालेले आहेत. याच दरम्यान एक मोठा षटकार येतोय पुन्हा एकदा अभिजित ठाकूरच्या बॅटमधून आणि या षटकारानंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 16 या आकड्यावर. अंपायर जय पवार, फर्स्ट बॉल जो हिमांशूने टाकला तो नो बॉल होता या ओव्हर मधला. तर 16 रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर. 16. एक विकेट गमावल्यानंतर बॉलची मागणी सध्या ग्राउंडमध्ये होते, त्याची पूर्तता लवकरात लवकर करा. लक्ष्य पार करायचं या मॅचमध्ये 50 रनचं, परंतु अभिजित ठाकूर हा मोठा अडसर असेल या मॅचमध्ये टीम भौमिक 11 भिवंडीसाठी, ज्या पद्धतीने तो बॅटिंग करतोय. विश्वजित ठाकूर आऊट झाल्यानंतर कुठलाच दबाव छोट्यावर नाही. मोठ्या आऊट झाल्यानंतर छोट्या खूप दमदार बॅटिंग करत असताना तर बॉलर तयार. पुन्हा एकदा हिमांशू पाटील. ओहो, भन्नाट वेग, चांगली लाईन आणि लेंथ बीट केलं यावेळेला बॅट्समन अभिजित ठाकूरला. टीमची धावसंख्या 16 या आकड्यावर स्थिर आहे. 12.50 सरासरी गाठायची होती, त्यापेक्षा जास्त सरासरी पहिल्या ओव्हरमध्ये आलेली आहे. सार्थक 11 उरण या संघाचा विचार केला तर निलेशदादा पाटील यांचा संघ सर्वे सर्व या टीमचे मातब्बर असे संघ मालक आहेत या परिसरातले. बॉल तयार. यावेळेला हा बॉल परत टाकावा लागेल. जय पवार यांचा इशारा येतोय वाईड बॉल. एक्स्ट्रा रन पुन्हा एकदा टीमच्या टोटलमध्ये ऍड होईल. रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 17. 17 लॉस ऑफ 1 विकेट. बॅट्समन विश्वजित ठाकूर रनआउटच्या स्वरूपामध्ये आउट झाला. एकही रन त्याच्या खात्यामध्ये नाही. सध्या अभिजित खूप चांगली बॅटिंग करतोय, 2 षटकाराबरोबर खेळतोय आणि यावेळेला शफल होऊन खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये अपयश येते. अशा पद्धतीने पहिलं षटक संपलं आणि पहिलं षटक राहिलंय सार्थक 11 उरण संघाच्या नावावर. पहिल्या षटकामध्ये रन आलेले आहेत 17. येणारे बॉल शिल्लक आहेत 18. 18 बॉलमध्ये 33 रनची आवश्यकता. 33 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 18. 18 बॉल 33 रन. थोडीशी घाई करा विनंती आहे. टीम मीटिंग कृपया घेऊ नका. जेपी आपल्याला विनंती आम्ही करतो, कारण खेळ भावनेने ही स्पर्धा तुम्ही खेळा, ही नम्रतेची विनंती. खेळ भावना जपा. अनेक मोठमोठ्या स्पर्धा तुम्ही खेळता, ज्यावेळेला आपल्या संघावर ही परिस्थिती येते त्यावेळेला भरपूर चर्चा होतात. त्यामुळे तुम्हाला विनंती आहे की खेळ भावना जपा, खेळ भावनेने ही स्पर्धा खेळा. बॅड लाईटचं अपील कृपया मान्य केलं जाणार नाही दोन्ही टीमच्या माध्यमातून. त्यामुळे दोन्ही संघाने योग्यरित्या ही स्पर्धा आजच्या दिवसातला खेळ संपवा, ही नम्रतेची विनंती. कारण तुम्ही मोठे खेळाडू आहात, तालुकानिहाय गटामध्ये मोठमोठ्या स्पर्धा खेळता. शाकिब खान बॉलिंग मार्कवर, मॅन फ्रॉम भिवंडी, बॉलिंग करण्यासाठी तयार होईल. लेफ्ट आर्म स्पिनर आहे शाकिब. तेवढा चांगला बॅटिंग देखील तो करू शकतो. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये दमखम दाखवला होता मागच्या सीझनमध्ये शाकिबने, उमर 11 टीमच्या दरम्यान खेळत असताना. आता या मॅचमध्ये बॉलिंग करायचे शाकिबला. दुसरं षटक तो हाताळतोय. जास्त वेळ तुम्ही घेताय शाकिब. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. पहिलाच रिव्हर्स खेळलाय. बॉल हवेत आहे आणि डीप मध्ये फिल्डर आहे बॅकवर्ड पॉइंटला. बॅट्समन संदीप पाटील पप्पू बॅक टू द पॅव्हिलियन.
तर दुसरा झटका इथे बसलाय सार्थक 11 उरण या संघाला. बॅट्समन पप्पू बॅक टू द पॅव्हिलियन. एक मोठा झटका या टीमला. सेन्सिबल क्रिकेटर पॅव्हिलियनच्या दिशेने जात असताना, परंतु दुसऱ्या बाजूला अभिजित ठाकूर जोपर्यंत ग्राउंडवर आहे तोपर्यंत ही मॅच सार्थक 11 उरणची आहे. अभिजितची विकेट जर घेता आली तर या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा ट्विस्ट, या मॅचमध्ये रोमांच पुन्हा एकदा दिसेल तुम्हाला. प्रेक्षक नक्की चर्चा करत असतील. दोन्ही टीमचे समर्थक जे भिवंडीवरून मॅच पाहत आहेत, जे आपल्या उरण रायगडमधून मॅच पाहत आहेत, समर्थक भरपूर मोठ्या संख्येने आता जुळलेत यूट्यूबच्या माध्यमातून. 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून त्यांचं सर्वांचं स्वागत. पहिल्या बॉलवर विकेट आली. दुसरा बॉल टाकण्यासाठी शाकिब. यावेळेला बॉल बीट करून जातोय. खूप चांगली बॉलिंग. पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आला, शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. नॅचरल लेग ब्रेक राईट हँडेड बॅट्समॅनसाठी बाहेर जातो हा बॉल आणि जास्त शफल झाला होता आउटसाइड द ऑफ स्टंप, त्यामुळे बरोबर अंगावर जाऊन हा बॉल आदळतोय. रन इथे मिळणार नाही. बॅट्समन अभिजित ठाकूरला दुसरा डॉट बॉल सलग या ओव्हरचा. लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म सीमरने खूप चांगली कामगिरी केली या स्पर्धेमध्ये. यावेळेला टॉपेज बॉल हवेत आहे. विकेट किपर धावतोय बॉलच्या खाली आणि इथे मात्र बॅट्समन आउट. सलग तिसरा डॉट बॉल आणि अभिजित ठाकूरचा विकेट इथे मिळतोय. म्हणजेच या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा कलाटणी येत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. ते चित्र भौमिक 11 भिवंडी या टीमच्या माध्यमातून. पंधरा बॉलमध्ये 33 रनची आवश्यकता. समीकरण आता झपाट्याने बदलताना दिसेल. पहिल्या ओव्हरमध्ये रन आले होते 17. त्यानंतर असं वाटलं की पार्ट जड होते सार्थक 11चं, परंतु दुसऱ्या ओव्हरमध्ये जसं शाकिब बॉलिंगसाठी आलाय, सलग 3 डॉट बॉल त्याने टाकलेत. लेग स्टंपवर पिचिंग झालेला बॉल पाठवता आला असता स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या वरून, परंतु टॉप पिच घेतल्यानंतर विकेट किपरने खूप चांगला झेल तिथे पकडलाय आणि त्यामुळे निराश असतील उरण रायगडचे समर्थक. शॉर्ट बॉल, हाफ ट्रॅकर, हुक करण्याचा प्रयत्न. बॉल हवेत आहे. टायमिंग प्रॉपर झालंय का हे पाहावं लागेल आणि ते अंपायरचा इशारा येतोय. हा षटकार अखेर समर्थक कडूच्या बॅटमधून येतोय षटकार. पहिल्या 2 मॅच मध्ये बॅट तळपताना दिसली नाही, परंतु या मॅच मध्ये बॉलिंग चांगली केली. तोच कॉन्फिडन्स घेऊन मैदानामध्ये उतरला आणि त्याच्या बॅटमधून येतोय एक हा पहिला षटकार. 23 रन. यावेळेला बीट केलंय समर्थला. टीट फॉर टॅट, जशाच तसं प्रत्युत्तर शाकिब इथे देत असताना बॅटल चांगलं रंगतंय, युद्ध चांगलं रंगतंय. बॅट आणि बॉल मधलं टीमची धावसंख्या आहे 23. या मॅच मध्ये अजूनही 27 रनची आवश्यकता. 13 बॉलचा खेळ शिल्लक. 13-27. लास्ट बॉल या ओव्हर मधला फेस करेल समर्थ कडू. शॉर्ट बॉल आणि यावर चपराक चाबूक. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. समर्थ कडू बसना आम्ही काफी आहे. उरण वेश्वीचा हा खेळाडू, त्या गावचा खेळाडू, रायगडचा क्रिस गेल म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जात आणि क्रिस गेलच्या बॅटमधून येतोय चाबूक स्ट्रोक, चपराक षटकार. आणि या षटकारानंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली स्कोर बोर्डवर 29. या मॅच मध्ये आता 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि 12 बॉलमध्ये 21 रनची आवश्यकता. 12 बॉल 21 रन. 12 बॉल 21 रन हे समीकरण. खूप चांगली बॅटिंग इथे सध्या सुरू आहे आणि या टीमचा योद्धा आहे हा नक्कीच. ज्या पद्धतीने उतरलाय मैदानामध्ये, कॉन्फिडन्स नव्हता पहिल्या 2 मॅच मध्ये, या मॅच मध्ये नक्की कॉन्फिडन्सने बॅटिंग करतोय. 2 षटकार मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने त्याच्या बॅटमधून. एक तर चाबूक स्ट्रोक होता जो मागच्या बॉलवर त्याने स्ट्रोक लगवला. 12 बॉलचा खेळ शिल्लक. 12 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत. मैदानामध्ये 21 आणि बॉलिंग मार्कवर आलाय तिसऱ्या ओव्हरमध्ये विवेक शेलार. मॅन फ्रॉम खालिंग, पडगा परिसरातील खालिंग गावचा हा खेळाडू विवेक शेलार बॉलिंग करताना दिसेल. पहिला बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप. जीवितने फ्रंट फुटवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला, बीट केलं जीवितला, सरळ जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये. इथे येतोय हा डॉट बॉल. चांगली बॉलिंग पहिल्या बॉलवर. 11 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 11 बॉलमध्ये 21 रनची अजूनही आवश्यकता असेल या मॅच मध्ये. पहिला डॉट बॉल आलाय. जीवित मात्र स्ट्रायकिंग एंडला. फुलटोस बॉल. मागच्याही मॅच मध्ये असाच एक बीमर बॉल त्याने टाकला होता आणि इथे अंपायरचा इशारा. बीमर आल्यानंतर 1 रन देखील कमी होईल आणि पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. उघडा डोळे पहा नीट.
पुढचा बॉल आहे आता फ्री हिट. 8 बॉल आणि 20 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये. समर्थ कडू आतापर्यंत 2 षटकार त्याने ठोकलेत. तो ही मॅच फिनिश करेल का? तर मात्र शॉर्ट बॉल बीट झाला असं वाटतंय समर्थ कडू, कारण अंपायरने कुठलाच इशारा इथे केलेला नाहीये. त्यामुळे आणखीन एक डॉट बॉल. एक नो बॉल वगळता 5 बॉलमध्ये आतापर्यंत फक्त 1 रन त्याने खर्च केली आहे. चांगली बॉलिंग करत असताना विवेक शेलार या मॅच मध्ये. अजूनही 7 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 20 रनची आवश्यकता. 21 करायच्या होत्या 12 बॉलमध्ये. 5 बॉल टाकलेत, फक्त 1 रन, ती देखील नो बॉलची, बीमरची आली आहे. शेवटचा बॉल फुलर लेनचा होता आणि इथे अंपायर कडे अपील करत असताना आणि शेवटचा बॉल देखील अगदी अचूक टप्प्यावर टाकलाय खालिंग एक्सप्रेस विवेक शेलारने आणि दाखवलं या मॅच मध्ये की मी कशा पद्धतीने या टीम मध्ये सहभागी झालोय. नो बॉलची फक्त 1 रन त्याने खर्च केली आणि तो सांगतोय या मॅचच्या माध्यमातून, या ओव्हरच्या माध्यमातून, आय विल विन नॉट इमिजिएटली बट डेफिनेटली. चांगली बॉलिंग या मॅच मध्ये करत असताना टीम भौमिक 11 भिवंडी कडून 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि 6 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 20. बॉलिंग मार्कवर येतोय भावेश पवार. लास्ट ओव्हरचा खेळ. सार्थक 11 ओरनच्या विरुद्ध भौमिक 11 भिवंडी. हा संघ भिवंडीच्या प्रत्येक गावातून टॉप प्लेयर निवडले गेले या टीम मध्ये. जयेश पाटीलची कॅप्टन्सी आणि आता हा संघ खूप चांगला परफॉर्मन्स देऊन गेलाय. पनवेल परिसरामध्ये येऊन किंजल ट्रॉफी तथा उपसरपंच ट्रॉफीमध्ये विजय कुठल्याही संघाचा हो, परंतु क्रिकेटचा विजय नक्की झाला या लास्ट मॅच मध्ये. आजच्या दिवसामध्ये विचार केला तर 6 बॉलचा खेळ शिल्लक, 20 रन करायचे आहेत. पहिला बॉल बाउन्स चांगला मिळाला. अंपायरचा इशारा येतो हा वाईड बॉल असेल. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये अजूनही चुरस कायम. 6 बॉलमध्ये 19 रनची आवश्यकता. अंपायरची वॉर्निंग येते 1 बाउन्सची. उंची जास्त गाठली या बॉलने. किशोर घरत आहे स्ट्रायकिंग एंडला. यावेळेला बीट केलं किशोरला. शफल झाला थोडासा आउटसाइड ऑफ स्टंप वर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न त्याने केला आणि इथे मात्र बीट करून जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये. 8 डॉट बॉल. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक. 5 बॉलमध्ये अजून 19 रन. इथे मात्र खराब बॉल. नो बॉल बीमर आणि रन मिळतील 5. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा सार्थक 11 ओरन संघ कमबॅक करू शकतो. जे प्रेक्षक आता बसले होते ते आपल्या जागेवर उभे झालेले आहेत. त्यांना माहिती आहे आता मॅच बदलली आहे. 5 बॉलमध्ये 14 रनची आवश्यकता. जे उभे होते ते आता आपल्या टाचांवर उभे झालेले आहेत आणि जे झोपले होते ते तर पूर्णपणे जागे झालेत. या मॅच मध्ये 5 बॉलचा खेळ शिल्लक. 5 बॉलमध्ये रन करायच्या 14. फुलटोस बॉल आणि इथे मात्र स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॉल सीमा पार. बॅट्समन किशोर घरच्या बॅट मधून षटकार. काय बॅटिंग करतोय किशोर. त्यांनी सांगितलं पॅव्हलियन कडे बघून की जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत ही मॅच आहे आणि त्याच्या बॅट मधून षटकार येतोय. 4 बॉलमध्ये 8 रनची आवश्यकता. आज सॅक्रिफाईस करा, उद्या कॉम्प्रोमाइज करायची गरज पडणार नाही, अशी ही मॅच आहे. खूप दमदार सामना आपल्या समोर. क्रिकेटसाठी जीवन सॅक्रिफाईस करणारे सर्व खेळाडू. वेगवान बॉल समोर खेळून काढलाय. ओव्हर द बॉलर हे डीप मध्ये फिल्डर आहे. 1 रन कंप्लीट होते. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न. 2 रन इथे मिळतात. 2 रन इथे मिळतात. टीमची धावसंख्या पुढे जाते आणि आता या मॅच मध्ये रन करायचे आहेत 3 बॉल मध्ये 6. 3 बॉल 6 रन. व्हॉट अ मॅच. संध्याकाळच्या 17 मध्ये चित्तथरारक सामना आपल्या समोर इथे रंगतोय. हृदयाची धडधड वाढली जाते. डोळ्यांचे पारणं फेडणारा सामना आपल्या समोर इथे रंगतोय. शॉर्ट बॉल हुक करण्याचा प्रयत्न आणि आता इथे अंपायरचा इशारा येतोय की हा डॉट बॉल.
अंपायर चर्चा करतायत या बॉलसाठी. चला, डिसिजन काय येतोय त्याच्यावर पुन्हा एकदा या मॅचचं भवितव्य निर्भर असेल. नो बॉलचा इशारा इथे अंपायरने घोषित केला, कारण या अगोदर एक वॉर्निंग देण्यात आली होती भावेशला वन बाउन्सची, आणि त्यामुळे हा बॉल असेल नो. यावेळेला चांगली बॉलिंग. डॉट बॉल इथे आलाय. 5 रनची आवश्यकता आहे आता या मॅच मध्ये. 2 बॉलचा खेळ शिल्लक. 2 बॉल आणि 5 रन. अजूनही मॅच संपलेली नाहीये. दोन्ही संघ अगदी बरोबरीमध्ये आहेत या मॅच मध्ये. 50-50 चान्स दोन्ही टीमसाठी. 2 बॉलचा खेळ शिल्लक, 5 रन. सर्व प्रेक्षक जे खाली बसले होते अगदी आता उभे झालेले आहेत सोशल डिस्टन्सिंग पाळून. कोरोनाचं संकट अजूनही गेलेलं नाहीये. उद्या देखील खुल्या गटातला महासंग्राम 8 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतील. लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जाते. घर बसल्यास ही स्पर्धा पहा, ही नम्रतेची विनंती तुम्हाला आहे. येणारे बॉल शिल्लक आहेत 2. सूर्यास्त, आज की शाम किसके नाम, हे सांगणारे हे 2 बॉल. बीट होतोय बॅट्समन. विकेट कीपरच्या हाताचा वेध. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बॅट्समन आउट होईल आणि समर्थक कडूने जबाबदारी घेतली आपल्या खांद्यावर. 1 बॉल 5 रन. चौकार आला तर मॅच टाय होईल आणि सुपर ओव्हर कधी खेळवावी हे देखील तेजस विचार करतायत. विचार करायला लावणारी मॅच आहे. 2 बॉलमध्ये 5 करायचे होते, आता 1 बॉलमध्ये 5 रन करायचे आहेत. आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आमच्याबरोबर बसलेले आहेत तेजस म्हात्रे. जर इथे चौकार आला आणि सुपर ओव्हर झाली तर ती मॅच कधी खेळवली जाईल हा देखील विचार आहे, आणि ते सांगतात लगेचच खेळवली जाईल ती मॅच. 1 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 1 बॉलमध्ये 5 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये. 1 बॉल 5 रन. व्हॉट अ मॅच. काय सामना इथे रंगलाय. एका बाजूला सार्थक 11 उरण संघ, दुसऱ्या बाजूला भौमिक 11 भिवंडी. मॅच जर आवडली असेल तर टाळ्या व्हायला हरकत नाहीये. सर्व उपस्थित प्रेक्षकांना विनंती आहे. व्हॉट अ मॅच. शेवटचा सामना आजच्या दिवसातला रंगतदार अवस्थेमध्ये जाऊन पोहोचलाय. समर्थक कडून जबाबदारी स्वीकारली आपल्या खांद्यावर. लास्ट बॉल तो फेस करणार आहे. बॉलर आहे भावेश. 1 बॉल 5 रनची आवश्यकता. फटका चांगला आहे. ऑफ ड्राईव्ह केलाय. डीप मध्ये फिल्डर आहे. रन किती मिळतील हे पाहावं लागेल. बॉल तर अडवलाय. 5 रन तर धावून होणार नाहीत या ग्राउंडवर. 2 रन इथे कंप्लीट झाल्यात आणि भौमिक 11 भिवंडी हा संघ विजय संपादित करतोय. 50 रन त्यांनी डिफेंड केल्या या मॅच मध्ये आणि हा संघ भौमिक 11 भिवंडी जाऊन पोहोचलाय सुपर 3 मध्ये या स्पर्धेच्या. वेल प्लेड भौमिक 11 भिवंडी. आजच्या दिवसातला खेळ इथे संपलाय, परंतु या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय विवेक शेलार, ज्याने अतिशय चांगली बॉलिंग केली. या मॅचला पूर्णपणे कलाटणी देण्यामागे ज्याचं योगदान होतं तो ठरलाय या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच, मॅन फ्रॉम खालिंग पडगा, विवेक शेलार.